Hello students, I welcome to all of you on the behalf of Rasa International School. Today I am here to explain the question and answer and exercise of chapter 1, IRFU2 from the English literature book of class 7. So let's start students. As you can see the very first question, where was Saksham's grandmother when she heard him talking in a sad manner? सक्षम की ग्रैंडमदर कहाँ थी जब उन्होंने सुना उसको सैड मैनर यानी बुरे मैनर में बात करते हुए, दुखी वाले मैनर में कि वो दुखी है। सक्षम ग्रैंडमदर वॉज पॉरिंग टी फॉर हरसेल्फ इन द किचन। वो क्या कर रही थी? पॉरिंग टी, चाय डाल रही थी। कब में? हरसेल्फ, अपने लिए। कहाँ? इन द किचन। व्हेन शी हर्ड हिम टॉकिंग इन अ सैड मैनर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड सक्षम साउंड सो सैड? सक्षम का साउंड इतना सैड क्यों था? सक्षम साउंडेड सैड बिकॉज एवरीवन हैड वैलेंटाइन एक्सपेक्ट हिम, यानी उसको छोड़कर सब लोगों के पास कोई ना कोई था वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डिड ग्रैंडमा डिसाइड टू डू? ग्रैंडमा ने क्या डिसाइड किया? तो ग्रैंडमा डिसाइडेड टू मेक अ वैलेंटाइन कार्ड ऑन द एंड टू राइट अ वैलेंटाइन लेटर फॉर सक्षम। ग्रैंडमा ने डिसाइड किया वो वैलेंटाइन कार्ड बनाएंगी और एक वैलेंटाइन लेटर लिखेंगी। किसके लिए? सक्षम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे भी है, तो हम नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द सक्षम डिस्कवर्ड इन द लिविंग रूम। डिस्क्राइब व्हाट सक्षम डिस्कवर्ड इन द लिविंग रूम द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगली सुबह सक्षम को लिविंग रूम में क्या मिला? सक्षम फाउंड अ कार्ड ऑन द टेबल, ब्लू हर्ट्स एंड ग्लिटरिंग स्टार्स स्टक onto it. Happy Valentine's Day was scrawled across the envelope with turquoise glitter. तो सक्षम को एक कार्ड मिला जिस पर ब्लू हर्ट्स और ग्लिटरिंग स्टार्स लगे हुए थे और जिस पर हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा हुआ था एनवेलप पर। किस में? टर्कोइश ग्लिटर से। ओके, टर्कोइश ग्लिटर मैंने आपको समझाया था, ये जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है ना, कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ग्लिटर मतलब शाइनिंग वाला जो होता है वो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सक्षम्स रिएक्शन टू द सरप्राइज? सक्षम का रिएक्शन क्या था जब उसने वो सरप्राइज देखा? तो एट फर्स्ट, सबसे पहले तो सक्षम इग्नोर्ड द कार्ड, सबसे पहले उसने इग्नोर किया। बट ही कुडंट स्टॉप हिज क्यूरियोसिटी एनीमोर, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी को वो स्टॉप नहीं कर पाया। ही ओपनड इट, उसने इसको खोला और जब उसने कार्ड पर लव शेरू नाम देखा नीचे और अपना कार्ड अपना नाम देखा, ही वॉज हैप्पी टू हैव वैलेंटाइन टू सेलिब्रेट विद। उसके पास अब कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए था, इसलिए वो कैसा था रिएक्शन उसका? हैप्पी था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक शेरू प्लेड सच अ बिग रोल इन सक्षम्स लाइफ? शेरू का रोल इतना बिग क्यों है, बड़ा क्यों है सक्षम की लाइफ में? सक्षम हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल, उसका कोई फ्रेंड्स नहीं है। यूज्ड टू स्पेंड हिज होल डे प्लेइंग विद शेरू, वो अपना पूरा दिन शेरू के साथ खेलने में ही निकाल देता है। ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमा, वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता है। व्हेन सक्षम वॉज सैड, लेकिन जब सक्षम दुखी था, बिकॉज ही हैड नो वन टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन विद, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था कि वो वैलेंटाइन किसके साथ सेलिब्रेट करे। हिज ग्रैंडमदर मेड अ वैलेंटाइन कार्ड फॉर हिम एट शेरू, शेरू का नाम लिख के उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए वैलेंटाइन कार्ड बनाया। सक्षम वॉज हैप्पी टू हैव शेरू एज हिज वैलेंटाइन, सक्षम को अच्छा लगा कि शेरू उसका वैलेंटाइन है। इट शोज़, ये शो करता है कि शेरू का बहुत बड़ा रोल है सक्षम की लाइफ में, क्योंकि देखिए यहाँ पर सक्षम ने जब देखा कि शेरू उसका एज अ वैलेंटाइन है तो बहुत खुश हुआ, है ना। तो इसलिए शेरू का बहुत बड़ा रोल है सक्षम की लाइफ में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सक्षम्स रिएक्शन टू द सरप्राइज? रिएक्शन क्या था सक्षम का? सक्षम बहुत सैड, उसके पास कोई वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं था, इसलिए वो सक्षम के साथ सैड था। व्हेन ही वॉज टॉकिंग टू शेरू अबाउट इट इन अ सैड मैनर, लेकिन जब वो शेरू से बात कर रहा था इसके बारे में एक सैड मैनर में, हिज ग्रैंडमा हर्ड हिम, उसकी ग्रैंडमा ने उसको सुन लिया, है ना। शी मेड वैलेंटाइन कार्ड फॉर सक्षम एंड रोट शेरूज नेम एट द बॉटम एज द सेंडर। उन्होंने एक खुद कार्ड बनाया वैलेंटाइन डे का और नीचे बॉटम में नीचे नेम लिख दिया किसका? शेरू का, एज अ सेंडर, क्योंकि सेंड करने वाला शेरू है, ऐसा उन्होंने लिख दिया। वैन सक्षम वो नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन जब सक्षम उठा दूसरी सुबह जो लिविंग रूम में गया उसने, तो फिर देखा
ही फाउंड द कार्ड ऑन द टेबल, टेबल पर उसको कार्ड मिल गया। पहले तो उसने इसको इग्नोर किया, लेकिन ही कुडंट स्टॉप हिज क्यूरियोसिटी, लेकिन क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया एनी मोर, और भी अधिक। एंड ही ओपनड इट, और जब उसने इसको खोला, द नेम ऑफ हिज नेम ऑन द कार्ड एंड एट द बॉटम ही सॉ शेरूज नेम, कार्ड पर उसका नेम लिखा हुआ था और बॉटम पर शेरू का नेम लिखा हुआ था नीचे। ही बिकेम हैप्पी टू हैव अ वैलेंटाइन नाउ, अब उसके पास एक वैलेंटाइन था, इसलिए वो अब खुश था। आइए अब इसकी बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दिया हुआ है क्या, वेयर वर सक्षम्स, ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं तो हम इसको नहीं करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हम ये पढ़ेंगे ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या दिया है, रीड द सेंटेंसेस बिलो, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आई डिडंट हैव द टाइम टू बाय द बुक, मेरे पास बुक खरीदने के लिए टाइम नहीं है। दैट यू आस्क्ड मी, जो आपने मुझे बताई थी या कहा था मुझसे। एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट एनी टाइम सून, और मुझे नहीं लग रहा जल्दी ही मेरे पास टाइम होगा ये करने के लिए। तो यहाँ सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज हैं, आई डिडंट हैव टाइम टू बाय बुक, मेरे पास टाइम बुक खरीदने के लिए टाइम नहीं है। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट एनी टाइम सून, और मुझे नहीं लगता कि मैं ये करने के लिए एबल हो पाऊँगा जल्दी ही, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई डोंट थिंक आई हैव मनी टू बुक, ये बुक है, और यहाँ पे ये दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है ना, दैट यू आस्क्ड मी, है ना। एंड आई डोंट थिंक, ये वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, ये सेंटेंस है ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है इस वाले पर। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये और ये इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया कंपाउंड। तो इसलिए इस सेंटेंस को बोलते हैं हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनके बारे में दिया हुआ है तो उनको हम पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट यू आस्क्ड मी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट यू आस्क्ड मी। अब ये क्या है, अ सेंटेंस दैट हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों और एटलीस्ट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है ना। तो आइए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, कंबाइन दी सेंटेंस बिलो टू मेक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई डोंट लाइक रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज द फूड इज़ हियर नॉट गुड, तो यहाँ पे जो फूड है वो अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस है ये डिपेंडेंट है इस पर, ये वाला इस पर डिपेंड है, तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया इस पर, तो हम यहाँ पर बिकॉज पुट कर देंगे और यहाँ पर एंड पुट कर देंगे, पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। और ये डिफरेंट क्लॉजेज हो जाएंगे, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगे। ये वाले जो क्लॉज हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। अब देखिए सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। यहाँ बिकॉज आ जाएगा, यहाँ एंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज़ आई डिड नॉट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई कुड नॉट रीड द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता। आई एम श्योर दैट इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड, मैं श्योर हूँ कि ये वेल प्रिपेयर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कंजक्शन एज आई डिड नॉट हैव मच टाइम, जैसा कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस जो हो गया ये डिपेंड हो गया इस पर, आई कुड नॉट रीड द रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता, तो ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट हो गया। आई एम श्योर दैट इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड, ये तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम बट पुट कर देंगे, बट आई एम श्योर दैट इट इज़ वेल प्रिपेयर्ड, और यहाँ पर एज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये हमारा सेंटेंस हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट वन अगला देखते हैं। द स्टूडेंट्स हु केम टू द क्लास यस्टरडे, जो स्टूडेंट कल क्लास में आए थे, न्यू अबाउट द टेस्ट, जो टेस्ट के बारे में जानते थे। अब यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है द स्टूडेंट्स हु केम टू द क्लास यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट्स न्यू अबाउट द टेस्ट,
स्टूडेंट्स टेस्ट के बारे में जानते थे। ये एक सेंटेंस हो गया इंडिपेंडेंट। हु केम टू द क्लास यस्टरडे, जो कल क्लास में आए थे, ये हो गया डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो ही जाता है ना। द रेस्ट वर टेकन बाय सरप्राइज, सो द रेस्ट वर, जो और दूसरे बच्चे बचे, अब यहाँ पर सो लग गया तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर आस्क्ड माई फादर टू एक्सरसाइज मोर, डॉक्टर ने मेरे फादर से एक्सरसाइज करने को कहा। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट है, डॉक्टर ने मेरे फादर से एक्सरसाइज करने के लिए कहा, है ना, तो ये तो इंडिपेंडेंट है ही है। एज, जैसे ही हम एज लगाएंगे तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा पहले वाले पर। एज शी थिंक्स ही इज़ इन पुअर हेल्थ, जैसा कि वो सोचती हैं वो, उनकी जो हेल्थ है वो बेकार है। माई फादर, बट माई फादर रिफ्यूज़ेस टू लिसन, लेकिन मेरे फादर ने सुनने से मना कर दिया, ये भी इंडिपेंडेंट है। बस ये जो एक सेंटेंस है ये वाला डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना, तो ये डिपेंडेंट इस वाले पर, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट। दो इंडिपेंडेंट हो गए, एक डिपेंडेंट हो गया, कंजक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइन होके बन जाता है। चलिए आगे है। सना टीच द चिल्ड्रन लिव इन हर नेबरहुड, शी टीच देम इन द इवनिंग। तो हम ये कर सकते हैं, सना टीच द चिल्ड्रन हु लिव इन हर नेबरहुड, सना उन बच्चों को पढ़ाती है जो उसके नेबरहुड में रहते हैं। इस वाले सेंटेंस की तरह ही हम इसको फ्रेम कर रहे हैं, है ना। एंड शी टीच देम इन द इवनिंग, और वो उन्हें शाम को पढ़ाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपकी एक्सरसाइज थी, आप यहाँ से इसको वीडियो पॉज करके फिल भी कर सकते हैं अपनी बुक में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है, हाँ पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम। हु और हुम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। वी यूज़ हु रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट और वर्ब का सब्जेक्ट। जैसे इट वाज कारो हु स्विच्ड ऑन द टीवी। अब यहाँ पर देखिए जो इट वाज कारो, ये कारो थी जिसने टीवी को ऑन किया, तो ये वर्ब है, और इसका जो ये हु सब्जेक्ट है, तो वर्ब का हु सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब जबकि हुम आएगा तो क्या होगा, वी यूज़ हुम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट होता है। टू हुम वर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे थे, तो जो हुम है ये यहाँ पर इस वर्ब का, इसका वर्ब का, वर्ब टॉकिंग का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यानी सीधी सीधी बात ये है, जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, जबकि हुम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन, आप इसको यू कैन डू इट, अब आप इसको कर सकते हैं। आइए आगे हम एक्सरसाइज करते हैं डायरेक्ट। चलिए जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, क्या एक्सरसाइज है, द मैन डैश वॉज वेटिंग हीयर हैज़ लेफ्ट। अब यहाँ पे मैन वॉज वेटिंग, तो मैन के लिए क्या जाएगा, हु वॉज वेटिंग, द मैन हु वॉज वेटिंग हीयर हैज़ लेफ्ट। अब देखिए, ही वुड नॉट टेल मी, उसने वो मुझे नहीं बताया, हु वॉज इन्वॉल्व इन दैट, कि उसमें इसमें कौन इन्वॉल्व था। अब हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि वॉज आया है तो वॉज से पहले सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, है ना। whom did you mean yesterday, whom did you meet yesterday। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप किससे मिले थे कल। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, ये जो मैस हुआ है, पूरा जो घटना हुई है, जो गलती की है, जो भी गलती की है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है ना। डू यू नो हु लेफ्ट दिस ईयर, क्या आपको मालूम है ये यहाँ किसने छोड़ा। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वर्ब है, तो वर्ब के लिए यहाँ सब्जेक्ट यूज़ होगा, और भी इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। विद हुम किसके साथ, हैव यू, यू यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हुम यूज़ होगा जो कि ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट वेल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नोटिस। नोटिस क्या होता है, नोटिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्मल मैसेज रिटन टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों को या उनके ग्रुप को
इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए एक मैसेज भेजा जाता है फॉर्मल, उसी को हम नोटिस बोलते हैं। याद रखना, फॉर्मल मैसेज, इनफॉर्मल नहीं, है ना। द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोटिस। एक नोटिस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इट इज़ रिटन इन अ बॉक्स पेपर, ये बॉक्स में लिखा जाता है हमेशा। द नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी इज़ रिटन ऑन एट द टॉप। जो जिस अथॉरिटी ने ये इशू किया है उसका नेम सबसे ऊपर टॉप में लिखा जाएगा। विद द हेडिंग नोटिस, जिसमें हेडिंग डली होगी नोटिस, रिटन आफ्टर इट, और उसके बाद इसमें हेडिंग लिखी जाएगी। द डेट ऑफ इशू नोटिस, द नोटिस की डेट डिस्प्ले की जाएगी। द टाइटल इज़ रिटन अंडर द डेट, और जो उसका टाइटल है वो डेट के नीचे लिखा जाएगा। द टाइटल शुड बी प्रिसाइज एंड स्टेट क्लियरली व्हाट द नोटिस इज़ अबाउट। तो ये जो नोटिस का जो टाइटल है वो एकदम क्लियर, साफ साफ होना चाहिए, सही बताना चाहिए, है ना। इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन एज द टोन शुड बी इम्पार्शियल एंड लैंग्वेज क्लियर। अब ये थर्ड पर्सन जो होते हैं, ही शी इट दे, उसकी लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। उस लैंग्वेज से ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए कि जो लिखने वाली अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी की जिस पर्सन को नोटिस लिख रहे हैं उससे कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं दिखना चाहिए लेटर में। किसमें? सॉरी, नोटिस में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोटिस यहाँ पर देखते हैं होता क्या है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नोटिस, ये नोटिस का एक तरीका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर द नेम ऑफ द अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटी का नेम आएगा, यहाँ नोटिस, यहाँ पर डेट, और यहाँ नोटिस का टाइटल, और टाइटल के बाद फिर यहाँ पर नोटिस की बॉडी, जो भी नोटिस में आप लिख रहे हैं, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पर सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। जैसे सिग्नेचर आप यहाँ पर, जैसे आप अपने स्कूल से अपने प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल लिख दिया है, बट यहाँ नेम उनका कुछ भी हो सकता है, और उनके सिग्नेचर, उसके बाद उनका नेम, और उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे उनकी डेजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट वेल। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्क यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना है, आपको एक तो इमेजिन दैट यू आर सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का लिटरेरी क्लब है, आप उसके सेक्रेटरी हैं। राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखिए स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए, पार्टिसिपेंट इन द बुक डिस्कशन। बुक डिस्कशन एक होना है, उसमें पार्टिसिपेट करें। इसमें 50 to 70 वर्ड्स होने चाहिए। डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड रेलेवेंट डिटेल्स। रेलेवेंट डिटेल्स आप नहीं भूलेंगे, सच एज डेट कब है, टाइम कब है, और वेन्यू, मतलब कौन सी डेट को किस टाइम पे कौन सी जगह ये होना है, क्या, बुक डिस्कशन। बुक डिस्कशन एक इवेंट होना, उसके बारे में स्टूडेंट्स को आपको कन्वे करते हुए एक नोटिस लिखना है। चूज़ अ प्रिसाइज टाइटल फॉर और योर नोटिस। अपने नोटिस के लिए एक एकदम एक्सक्लूसिव टाइटल जो है, नाम उसका होना चाहिए, वो चूज़ करिए। एंड रिमेंबर टू यूज़ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का यूज़ करें। थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना। सॉरी, आई वी नहीं होता, आई और वी तो फर्स्ट पर्सन होता है। व्हेन राइटिंग द कंटेंट ऑफ द नोटिस, है ना। राइटिंग, जब कंटेंट आप लिखें नोटिस का, तब इस चीज़ का ध्यान रखें। लिसनिंग आपकी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, ये जो डिजिटल बुक होती तो आपकी उसमें लिसनिंग होती, यहाँ नहीं हो सकती है। अब स्पीकिंग में क्या करना है आपको, इमेजिन दैट यू आर शेरू। आप इमेजिन कर लीजिए कि आप कौन है, शेरू हैं। टेल द क्लास, क्लास को आपको बताना है व्हाट हैपेंड ऑन वैलेंटाइंस डे। स्टूडेंट्स, जब भी आज हम ऑनलाइन क्लासेस में ये पढ़ रहे हैं, जब भी हम आपसे मिलेंगे, जब क्लास में होंगे, तब आपको खड़ा करके ये आपको बुलाएंगे, तो इसलिए आप ये तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। यूज़ द प्रॉम्प्ट्स बिलो टू हेल्प योर डिस्क्राइब योर फेल्ट। तो आपको ये बताना है वैलेंटाइन डे पर आपको कैसी फीलिंग आई थी जब शेरू उसने, सक्षम ने आपको गले लगाया और उसने जो सब किया, तो उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आई थी एज शेरू, है ना। अगर आप शेरू होते तो आप क्या फील करते, व्हाट वॉज गोइंग थ्रू योर माइंड, आपके माइंड में क्या चल रहा था। व्हेन सक्षम केम एंड हग्ड यू, जब सक्षम ने आकर आपको हग किया। डिड यू नो व्हाट वॉज हैपनिंग, क्या आपको पता था क्या हो रहा है। वर यू सरप्राइज, क्या आप सरप्राइज थे। हाउ डिड यू रिएक्ट, आपने रिएक्ट कैसे किया। वाई डू यू थिंक सक्षम स्पेंड सो मच टाइम टॉकिंग टू यू, आपको ऐसा, आपको क्यों ऐसा आपको लगता है, क्यों लगता है कि सक्षम आपके साथ ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड करता है बातें करते हुए।
तो स्टूडेंट्स ये 2 चीज़ें आपको तैयार रखनी है, एक तो स्पीकिंग में ये वाला तैयार रखना है और आपको रिटन में ये एक नोटिस लिख कर भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you got it well and keep studying at your home. Thank you for watching. Thank you students.